आज हम नवम कक्षाएं के अंतर्गत व्याकरण बीथी का जो आज का हमारा विषय है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये है प्रत्यय। क्या है बच्चों? ये प्रत्यय। ठीक है, तो ये अष्टम अध्याय है। प्रत्यय आते हैं, बिना प्रत्यय के अपन कुछ कर नहीं सकते। जो भी वाक्य है उनमें सामने क्या लगते? प्रत्यय। उपसर्ग पढ़ा चुके थे, है ना। तो प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? पश्चात, है पीछे जो लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। ये प्रत्यय तीन प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। दूसरा, संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें क्या दिए? धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार जो प्रत्यय, हम कहा प्रत्यय की परिभाषा क्या आएगी कि किसी भी, है ना, धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है ना। और इस प्रकार संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हम पढ़ रहे हैं वह है आज का हमारा विषय प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर आता है कृत प्रत्यय। ठीक है ना। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अवयव आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। पहला, अवयव बनाने के लिए धातुओं में त्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का योग किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा, धातु से विशेषण बनाने के लिए, है ना, श्रुत, शानच, है ना, फिर है तव्यत, अनियत और यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। तीसरा, भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए तब और तबतु एवं करना चाहिए, इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक, है ना, फिर तव्यत, अनियत और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यत प्रत्यय इसमें आएगा। फिर धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच, तिन, बुल, युत आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रत्यय है, जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा या विशेषण या अवयव आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए, इसके बाद है त्वा प्रत्यय। क्या आएगा? त्वा प्रत्यय। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। क्या इसकी आई परिभाषा त्वा प्रत्यय की, जो मैं पढ़ा रही हूं आपको, कि वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए, मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखिए दिया है मयूरः, मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। ठीक है ना। ये एक उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर जो दृष्ट्वा में दृष्ट धातु है, यह है ना, दृष्ट धातु है। धातु से त्वा प्रत्यय का
यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकाली क्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय का योग किया गया दृष्टवा। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, जैसे क धन्त्वा, कृत्वा, गम धन्त्वा, कृत्वा, नम धन्त्वा, नत्वा, पा धन्त्वा, पीत्वा। यानी जैसे कृत्वा कृत्वा करके कार्य कृत्वा ग्रहण गच्छ, ये वाक्य बन गया। फिर जाकर यहाँ पर गत्वा जाकर आपन गत्वा फलम आने, है ना। फिर नत्वा का नमन करने के अर्थ में तो सरस्वती देवी नत्वा पाठम पठा। फिर पीत्वा तो पी कर पीने के अर्थ दुग्धम पीत्वा शयना कुरु, दूध पीकर सोना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया। चलिए फिर है ल्यप प्रत्यय। पूर्वकाली क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है जहां पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता, वहां त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्यप प्रत्यय यांत शब्द भी अवयव के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण समझिए, प्राधान्यम ल्यप प्रणम्य, यानी प्रणाम करने के अर्थ में गुरुं प्रणम्य सह पठति, पहला, ठीक है। दूसरा विधन ज्ञान यानी विद्या यानी जानकर, हमें विद्या यानी जानकर होता है। वार्ता विद्या त्वम आगच्छ, ठीक है ना। फिर है आधनगम धनलक आगत यानी आकर, गृहात् आगत्य सह पाटलिपुत्र गतवान। फिर है आधन दाधन यानी आदाय यानी लाकर, किम आदाय सह समायातः। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। इसके बाद आता है तुमुल, है ना। तो निमित्तार्थक, ठीक है ना, के लिए अर्थ में क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुल प्रत्यय लगता है। निमित्तार्थक यानी के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुल प्रत्यय लगता है। जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुल प्रत्यय होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सुरेशः पठितुं विद्यालयं गच्छति, वाक्य में जो है यहाँ पर पढ़ना और जाना, ये क्या है? दो क्रियापद है, यानी जो पढ़ना और जाना। गच्छति माने जाना, पठितुं माने पढ़ना। तो जिससे पढ़ना क्रिया का प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश क्या है? विद्यालय जाता है, अतः पठितुं में तुमुल प्रत्यय लगा, मिलेगा ना, तुमुल पठितुं तुमुल प्रत्यय लगा, ठीक है ना। अब समय, बेला आदि कालवार शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुल प्रत्यय होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो था तुमुल प्रत्यय के विषय में, ठीक है ना। तो ये क्या हमने परिभाषा इसकी क्या है कि निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुल प्रत्यय लगता है। चलिए इसके बाद है यथा, एक और उदाहरण देखिए, स्नातुम वेला अस्ति अपठितुम समयो अस्ति। तो यहाँ पर तुमुल प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, इनका रूप भी नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर गम धन तुमुल बराबर गंतुम, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो गंतुम यानी यहाँ पर किस चीज के लिए है? जाने के लिए। तो सा सह ग्रहम गंतुम उद्यतः अस्ति, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या वाला दिया है? दूसरा यहाँ पर दिया है आपका तुमुल हन धन तुमुल यानी हंतुम, हंतुम यानी मारने के अर्थ के लिए दिया है। ये देखिए यहाँ पर तो क्या आएगा? मृगम हंतुम से समुद्यतः अस्ति, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर तुमुल प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, इनका रूप भी नहीं बदलता। और ये जो उदाहरण दिए हैं ये उदाहरण आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो गम धन तुमुल गंतुम और हन धन तुमुल, तो आपको ये उदाहरण है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो गंतुम यानी जाने के लिए और हंतुम यानी मारने के लिए। और इसके ये जो वाक्य दिए हुए हैं इस प्रकार से वाक्य बनाने भी आ सकते हैं, इसलिए आप इनको परीक्षा के लिए इनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। फिर आता है शक, सकना, इश्क माने होता है चाहना, इत्यादि धातुओं के साथ भी क्रिया में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुल, ठीक है ना,
पढ़ सकती हूँ या सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इन वाक्यों में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये क्या है, ये दो दो क्रियाएं हैं। अतः पढ़ना क्रिया में तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है, पढ़ने की क्रिया में। जैसे अहम पठितुम शक्नोमि और अहम पठितुम इच्छामि, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर आएगा प्रत्ययम संयुज्य वियुज्य व लिखत, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए प्रश्न के ये दिए हैं, यहाँ पर ये उत्तर दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये तो दृष्टधन त्वा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले में आएगा दृष्टवा, ठीक है ना। प्रणम्य, है ना। तो प्राधन नम धन लेप, तो यहाँ पर आएगा प्रणम्य, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसका आएगा उपविशेष का क्या है, उपधन विषधन लेप, ठीक। सोडूम, सोडूम का क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सोडवा, सोडूम का क्या आएगा, सोडवा, ठीक है ना। फिर सहधन तत्वा, इसका वो दिया है तो क्या आएगा, सहधन तुमुन, त्वा नहीं आया, सहधन त्वा, तो क्या आएगा, सहधन तुमुन, ठीक है ना। इसके बाद है आधन निधन यप, तो क्या आएगा, अनी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसके आंसर आएंगे। चलिए इसके बाद है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठके प्रदत्त धातुषु कत्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय प्रयोगेन निष्पन्न पदैः रिक्त स्थाने पूर्णतः। जैसे सह पुस्तकम आदाय, तो आधन दाधन ल्यप यानी गच्छति। फिर पहला, ठीक है ना, ये दिया उदाहरण दिए, ये सह पुस्तकम दत्त्वा, तो दाधन त्वा, है ना। तो सह पुस्तकम दत्त्वा, तो ये इसका दिया है अलग अलग। फिर क्या है, क्रीडति, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी देखिए, ये उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले दिया है रामा कंदुकम खाली स्थान क्रीडति, तो क्या जाएगा यहाँ पर, आधन निधन लेप, तो क्या आएगा, आनी है, ठीक है। दूसरे में श्यामा कंदुकम खाली स्थान, तो क्या आएगा, नीत्वा, है ना। तो निधन त्वा गच्छति, तो क्या आएगा, नीत्वा। फिर रामा कंदुकम खाली स्थान गृहंतुम श्यामा अनुधावती, ठीक है ना, तो क्या आएगा, गृहतुम। फिर है श्यामा खाली स्थान विधन धन यप कंदुकम ददाति, तो क्या आएगा यहाँ पर, विहस्य, ठीक है। फिर है रामा कंदुकम खाली स्थान प्राधन आप धन यप पुनः प्रसन्न भवति, तो क्या आएगा, प्राप्य। इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट करना रहेगा। फिर दिया है यहाँ पर, ये इसके उत्तर है। उदाहरण मनुस्मृत्य स्थूल पदेषु धातून प्रत्ययान च वियुज्य लिखत, ठीक है ना। अब आपको जो मोटे अक्षर जो दिए हैं, जैसे यहाँ पर जैसे एक उदाहरण देके दिया है आपको, जैसे ये नत्वा, ठीक है ना, तो इसका क्या है, नम धन त्वा, ठीक है ना। अब ये पहले जैसे सह अत्र आगत्य, आगत्य का क्या आएगा, आधन गम धन ल्यप, ठीक है। फिर दूसरा है गत्वा, तो गत्वा का क्या है, गम धन त्वा, ठीक है। फिर बालिका विहस्य बदति, विहस्य का क्या है, विधन हसधन या ल्यप, तो ये आएगा। फिर त्वम पुस्तकम क्रेतुम, एक मोटे शब्द जो दिए गच्छसि, तो क्रीधन तुमुन, ठीक है, ये वाला आएगा। फिर है छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो ये जो पठितुम है, पठ धन क्या आएगा, तुमुन, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा। फिर दिया है नायिका निर्देशकम दृष्टुम गच्छति, तो ये जो मोटे अक्षर दिए हैं इनका आपको बनाना है तुम। इस प्रकार से बच्चों आपको ये क्या करना है, इसको पूरे खाली स्थान इसमें भरना है। चलिए इसके बाद है श्रेष्ठानक प्रत्यय, ठीक है। श्रेष्ठानक एक कार्य को करते हुए जब साथ ही अन्य कार्य भी किया जा रहा हो या हुआ करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में सृ प्रत्यय तथा आत्मेपदी धातुओं में स्थानिक प्रत्यय लगता है। देखिए समझिए, परस्मैपदी धातु में सृ प्रत्यय लगता है और आत्मेपदी धातु में स्थानिक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। श्रुत के शा और र का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है। श्रुत के शा, ठीक है ना, तो ये रा बचा, लोप होकर धातु में इसका रा का लोप होकर क्या लगता है, अत जुड़ता, तथा सानच जो है शा का और चा का लोप,
श्रित के शा और रू का लोप होकर धातु में जुड़ता है और शानच के शा और चा का लोप होकर आन के पहले मां का आगमन हो जाता है। इस प्रकार धातु में क्या होता है मान, तो शानच के अंतर्गत क्या आ गया मान और श्रित के इसमें आ गया अर्थ। समझ में आ गया। इस साथ शानच प्रत्ययों से बने शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप में तीनों लिंगों में चलते हैं। उदाहरण पठ धन श्रित अर्थ है ना, और लिख धन श्रित, ये आएगा लिखन, ये आएगा पठन, ये आएगा लिखन, ठीक है ना। स्त्री में क्या आ जाएगा पठंती, नपुंसक में आएगा पठक, इसमें आएगा लिखंती, इसमें आएगा लिखत। ये जो अलग अलग चल रहे हैं। अब इसके बाद शानच, आन और मान। उदाहरण देखिए, यजन शानच यजमान यजन करता हुआ, ठीक है ना, ये इसका अर्थ आएगा। अब तीनों उसमें देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यहाँ आ जाएगा यजमाना यजमाना यजमानम, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जो पहले वाला इसमें जो दिया है दूसरा देखिए लब्धन शानच, लम्मान प्राप्त करता हुआ लम्माना लम्माना लम्माना, ठीक है। फिर सहधन शानच, सहमान यानी सहन करता हुआ सहमाना सहमाना सहमानम। फिर जनधन शानच, ये आएगा तो जयमान यानी पैदा हुआ, ठीक है ना, जयमाना जयमाना जयमानम। फिर शीघ्र शानच, तो क्या आएगा शयान यानी सोता हुआ, तो शयाना शयाना और शयानम। वर्धन शानच, तो वर्धमान यानी बढ़ता हुआ, तो वर्धमाना वर्धमाना और वर्धमान। इस प्रकार से ये बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये इसका उत्तर दिया हुआ है। पठधन श्रुत यानी आपको जो प्रत्ययमान ज्ञान है संयुज्य यथा निर्देशम इसमें लिखा है, तो इसमें जैसे पठधन श्रुत पुल्लिंग में क्या आएगा तो यहाँ आएगा पठन। फिर लिखधन श्रुत ये स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा लिखंती, ठीक है ना। फिर सेवधन शानच, ये स्त्रीलिंग में लिखना है तो सेवमान आएगा। सहधन शानच ये पुल्लिंग में लिखना है तो सहमाना आएगा। फिर व्रतधन शानच पुल्लिंग में तो क्या आएगा वर्तमाना, ठीक है। फिर हस्तधन श्रुत स्त्रीलिंग में तो क्या आएगा हसंती। ये आपको बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। चलिए यथा निर्देशम परिवर्तन कृत्वा वाक्य वाक्याग्रे पुनः लिखत, तो आपको देखिए ये सब चीजें लिखना है। तो बेटा इसमें दिया है लिखन बालक पठति, तो स्त्रीलिंग में लिखंती बालिका पठति। अब जितने भी ये दिए हुए हैं आपको पूरे, ठीक है ना, इनको सबको आपको क्या करना है, तो इसको स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग इनमें आपको क्या करना है बना करके लिखना है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिएगा कैसे। जैसे सबसे पहले का आएगा क्रीडंती बालिका पतति, दूसरा उपविशंती है छात्रा सती, धावन बालिका कृदंती सा चलंती खादति, अहम नृत्यंती न गायामि, तम याचमानः न शोभसे, है ना, ताम गच्छन्त्य वार्ताम कुर्वन्ति और तव धावन्तौ भ्रमतः। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने यहाँ पर व्याकरण विधि के अंतर्गत कक्षा 9वीं में आपको मैंने प्रत्यय पढ़ाए समझाए। इनके जो उदाहरण होते हैं बेटा वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इनके जो उदाहरण हैं जो इसमें रिक्त स्थान वगैरह किस प्रकार से कैसे पद बनाना है, स्थूल पदों से कैसे निर्माण करना, तो ये सब आप परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ते जाइए। धन्यवाद बच्चों।